दोस्तों आप सभी का स्वागत है मार्केट एनालिसिस के एक नए वीडियो में। अब हम बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी इन दोनों इंडेक्स को एनालाइज करने वाले हैं कि किस लेवल पे हमें ट्रेड परफॉर्म करना चाहिए मंडे के दिन पे और किस तरीके से हमें ऑप्शन के चार्ट में परफॉर्मेंस करनी चाहिए। सबसे पहले हम डाटा रीड करेंगे। ठीक है, डाटा हमारा क्लियरली कहता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं 25,413 क्वांटिटी शॉर्ट की गई है, यानी कि फ्यूचर शॉर्ट में है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बेरिशनेस है, हमें बेरिश ट्रेड प्लान करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस समय चार्ट पे देखोगे तो करंटली बेरिश ट्रेड के आपके पास कोई भी लेवल्स नहीं है। आपके पास जो सबसे अच्छा लेवल बन के आ रहा है बेरिश ट्रेड करने का, वो एग्जैक्टली लेवल यहाँ का बन के आ रहा है। इस लेवल पे आपका बेरिश ट्रेड प्लान होगा। ये आपका बेरिश ट्रेड का लेवल्स बन के आ रहा है, एग्जैक्ट लेवल ये बन के आ रहा है। हमारा व्यू क्या है कि हमारा व्यू है कि मार्केट में किसी तरीके से यहाँ तक के मोमेंटम्स आ सकते हैं, इतने बड़े बाइंग साइड के मोमेंटम आ सकते हैं नेक्स्ट वीक में। जब तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हमारे पास एक व्यू क्या है कि सेलर जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, एग्जैक्टली इस लेवल पे बैठा हुआ है। तो मार्केट का एक रूल है, रूल क्या कहता है कि जब तक सेलर के पास नहीं जाएगा तब तक मार्केट में बड़ा फॉल आ नहीं सकता है। अभी हमारा व्यू क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट नेक्स्ट वीक में हमें देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबल है क्योंकि ये जो सेलर है जो -25,413 क्वांटिटी फ्यूचर शॉर्ट की है, यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी के फ्यूचर शॉर्ट किए हैं, ये लेवल्स पे शॉर्टिंग हुई है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ऑर्डर्स जो है सेलर्स के वो इस लेवल पे है। हम इस लेवल से शॉर्टिंग का प्लान नहीं कर सकते, हम इस लेवल से और बड़ा बेरिश ट्रेड इस तरीके से प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से बेरिश ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर हम यहाँ गलती से फंस गए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 1,000 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड का आ सकता है। देखिए, अब ये जो मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्यों कहता हूँ कि इस तरीके का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि हमारे पास डाटा रीड करेंगे आप तो 12 जून को हमारे पास लगभग 8,483 क्वांटिटी कॉल बाइंग में थी और -1.19 लाख क्वांटिटी कॉल शॉर्ट में थी, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बेरिश पोजीशन क्रिएट हुआ था 12 जून को। लेकिन 13 जून पे क्या हो गया, हमारे पास लगभग 1.17 लाख क्वांटिटी कॉल बाइंग में आ गए। हम कॉल बाइंग देख रहे हो, अभी करंट हमारे पास पोजीशन क्या है 1.25 लाख करोड़ क्वांटिटी। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास बुलिश पोजीशन दिख रहा है, यानी कॉल ऑप्शन बाय किया गया है। तो जो कॉल का भाव है बढ़ेगा, कॉल का भाव बढ़ेगा तो कॉल का भाव बढ़ के इस लेवल तक जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक में। साथ ही में आपको क्या देखने को मिलता है कि पुट ऑप्शन में सिर्फ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। देखिए पुट ऑप्शन कितना था हमारे पास, लगभग 48,000 क्वांटिटी पुट बाइंग में थी 12 जून को, इसलिए 13 जून को एक बड़ा सा गैप डाउन आप सभी ने देखा। 13 जून को एग्जैक्टली ये हुआ। कहीं ना कहीं पुट 13 जून को आप क्या देख सकते हो, बस मामूली सी पुट शॉर्ट की गई है, पुट शॉर्टिंग की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है हमारा मंडे के दिन हो सकता है एक आधा छोटा मोटा डाउनफॉल हमको दिखाए, बिकॉज ये जो पुट बायर्स है अभी तक इन्होंने एग्जिट नहीं मारा। इनकी पोजीशंस कहाँ बने हुए, इनके पोजीशंस यहाँ बने हुए थे, इस लेवल पे इन्होंने पोजीशंस बनाए थे और यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी तक ये प्रॉफिट बुक नहीं की इन्होंने। ये पुट बायर्स ने कब पोजीशन बनाया था, 12 जून को। आप देख सकते हो 48,000 क्वांटिटी पुट बाइंग की गई थी 12 जून को, एग्जैक्टली 12 जून को बाय किया गया था। ये 12 जून का हमारा डेट है और उसके बाद 13 जून को एक बड़ा मूव आया। तो ये जो पुट बायर्स जिन्होंने 12 जून को बाय की थी, इनके अभी भी पोजीशंस होल्ड में है। होल्ड में क्या है, अभी ये करंटली यहाँ से लेके यहाँ तक 540 पॉइंट्स कैप्चर करके बैठे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने पोजीशन एग्जिट नहीं मारी है, इनके अभी पोजीशन पड़े हुए हैं। तो ये हमने डाटा रीड कर लिया। डाटा से हमको क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर शॉर्ट है, लेकिन फ्यूचर कहाँ पे शॉर्ट है, फ्यूचर को लगभग इस लेवल पे शॉर्टिंग किया गया है और थोड़ा सा इस लेवल पे शॉर्टिंग किया गया है। तो हमारे लिए सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कहाँ से बनेगा, हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स यहाँ से बनेगा, क्योंकि जब हमको यहाँ से कंफर्मेशन आएगा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज फिर से कैप्चर करने का एक मौका बन जाएगा। तो हमें इस लेवल पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट वीक में लेवल आपको आते हुए देखने को मिल सकता है, नहीं तो हमें क्या चाहिए, हमें एक नया लेवल बनते हुए देखना मिलना चाहिए। हमें यहाँ से यहाँ तक का मूव अगर आता है
तो हम अगले ये लेवल बन जाएगा सेलर्स का। सो अभी मंडे को वेट करेंगे हम कन्फर्मेशंस का, जिस भी लेवल से हमको ट्रेड मिलेगा हम उस लेवल से एक बड़ा ट्रेड प्लान करेंगे। कॉल ऑप्शन में बाइंग दिख रही है, बाइंग हमें सजेस्ट क्या करता है, मंडे को मार्केट या नेक्स्ट वीक मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। पुट बाइंग अभी भी होल्ड है, लेकिन पुट शॉर्टिंग करना चालू किया है इन्होंने छोटी सी क्वांटिटी में। सो ऑल क्या बोलना चाहता हूँ कि मंडे की ओपनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे लेवल्स मार्क कर लो। अब बाइंग साइड की लेवल्स की बात की जाए तो बाइंग साइड में कहाँ पे लेवल्स है, देखिए बाइंग साइड में हमको कहाँ ध्यान देना चाहिए। अगर हमें ऑप्शन बाइंग का प्लान कर रहे हैं, हम बुलिश ट्रेड का प्लान कर रहे हैं, तो हमें एग्जैक्टली इस लेवल पे ध्यान देना होगा। देखिए मैं मेरा प्लान क्या है मंडे के दिन मेरा इस तरीके से प्लान है। मेरा प्लान ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक गिरावट देखने को मिलेगी आपको एग्जैक्टली 55,332 के लेवल के नीचे। 55,332 के लेवल के नीचे आपको गिरावट देखने मिलेगी। फिर यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग एक्टिव होगा, बायस एक्टिव होंगे। अगर बायस एक्टिव होते यहाँ से तो हम क्या करेंगे, इस लो के स्टॉप लॉस के बेस पे हम इस तरीके के टारगेट्स अचीव करने का प्लान करेंगे। यानी कि हमारा प्लान कैसा है कि मार्केट पहला नीचे आए, ठीक है, स्टॉप लॉस ले सबका, फिर यहाँ से एक अपसाइड के मोमेंटम्स हम सभी को देखने को मिल जाए। इस तरीके का हमारा प्लान है नेक्स्ट वीक के लिए, बिकॉज सेलर यहाँ पर एक्टिव है और बायर 55,332 के लेवल के जस्ट नीचे एक्टिव है। ये तो आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस हुआ। देखिए अभी आपके सामने हमने दो चार्ट ओपन किए। सबसे पहले हमने 56,500 के कॉल के चार्ट को ओपन किया है और दूसरा हमने 56,000 के पुट के चार्ट को ओपन किया है। ठीक है, 56,000 के पुट के चार्ट को ओपन किया है। अब हमको किस बात का ध्यान देना चाहिए, देखिए अगर मुझे कोई बेरिश ट्रेड प्लान करना है, मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, आप सभी को पता है, मैं ऑप्शन बायर नहीं हूँ, मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ। मैंने इस लेवल पे शॉर्टिंग की थी और मेरे इस लेवल तक के टारगेट्स मैंने अचीव किए। अभी मुझे क्या प्लान है, मेरा प्लान ये है कि मुझे अगर बेरिश ट्रेड करना है, अगर मुझे बेरिश ट्रेड करना है तो मैं इस लेवल पे बेरिश ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। मैं इस लेवल पे करंटली बेरिश ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे बेरिश ट्रेड करना है तो मेरा क्या व्यू है, मेरा व्यू है कि कॉल का भाव बढ़ के यहाँ पे आए। देखिए समझिए बात, क्योंकि इस लेवल से अगर मैं शॉर्टिंग करता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि इसके आगे 285 पॉइंट्स के, देखिए मुझे 285 पॉइंट्स मिल सकते मैक्सिमम। तो इस लेवल पे शॉर्टिंग करके मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा क्या प्लान है, मैं चाहता हूं कि कॉल का वो बढ़ के इस लेवल पे आए, यानी कि 598 पॉइंट्स का एक अपसाइड का मोमेंटम आए। जब इस तरीके का एक मोमेंटम आ जाएगा मैं इस लेवल से फिर शॉर्टिंग का प्लान करूंगा। ये मेरा व्यू है, ये मेरा व्यू है, क्योंकि मैं बड़े पॉइंट्स कैप्चर करता हूं, मुझे छोटे पॉइंट्स पसंद नहीं है। तो इस लेवल से मुझे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे और इस लेवल से मुझे बड़े पॉइंट्स मिलेंगे। इस समय जो करंटली सेलर का लेवल है, कॉल शॉर्ट अगर मुझे करना है, मुझे बेरिश ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ से कर ही नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। आप सब देख सकते हो इस लेवल से कितने बार फॉल आया, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल के नीचे आया, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर इसी लेवल से फॉल आया। तो अगर मुझे सेलिंग का ट्रेड प्लान करना है तो मैं यहाँ से प्लान करूंगा, ना कि यहाँ से। सिमिलरली पुट का चार्ट आप सभी के सामने मैंने ओपन किया है। अगर मुझे पुट शॉर्ट करना है, यानी कि कोई भी मुझे बुलिश ट्रेड प्लान करना है, सो मैं यहाँ से मैं क्या करूंगा, पुट के भाव को यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ने दूंगा। इस लेवल तक पुट का भाव आएगा। देखिएगा जब इस लेवल से मुझे कोई कंफर्मेशन मिलेगा, मैं इस लेवल से लेके इस लेवल तक पुट शॉर्टिंग करूंगा। मेरा प्लान ऐसा है कि मैं इस लेवल से लेके इस लेवल तक पुट शॉर्टिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे टारगेट्स यहाँ तक के, यानी कि मुझे अगर इस लेवल पे कोई भी कंफर्मेशन मिल गया तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक 662 पॉइंट्स कैप्चर होने के चांसेस है। आप सभी को मैंने व्यू बहुत सिंपल सा बनाया है कि अगर मुझे मुझे कॉल शॉर्ट करना है तो मैं यहाँ से नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से करना पड़ेगा कॉल शॉर्ट। सिमिलरली पुट शॉर्ट करना है तो मैं 810 के लेवल से नहीं करूंगा, मैं इस जोन के अंदर से पुट शॉर्टिंग करूंगा। ये लेवल मेरे लिए पुट शॉर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट होगा, लेकिन इस लेवल पे मुझे कंफर्मेशन चाहिए, इस लेवल पे मुझे कंफर्मेशन चाहिए। अब आखिरी बात समझिए, कोशिश करना, 56,500 कॉल, देखो इस लेवल पे
लगभग 1 लाख क्वांटिटी कॉल बाइंग की गई। हमने डाटा रीड किया, डाटा में हमारे पास क्लियर था 1 लाख क्वांटिटी कॉल बाई की गई है, 1 लाख करोड़ क्वांटिटी कॉल बाई की गई। यानी कि जिन्होंने भी बाय किया है वो एकदम बॉटम पे बाय कर रहे, वो इस लेवल पे कॉल बाइंग नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूशन इस लेवल पे कॉल बाय कर रहे। उनका व्यू क्या है कि वो इस लेवल से लेके इस लेवल तक लेके जाए। क्लियर? सो आपको ये दोनों चार्ट लगाना होगा अपने स्क्रीन पे। 56,500 कॉल का चार्ट, इसका भाव यहां से लेके यहां तक जा सकता है नेक्स्ट वीक में। सिमिलरली 56,000 की पुट का भाव इस लेवल से इस लेवल तक आ सकता है नेक्स्ट वीक में।